Assalamu alaikum guys, this is me Mariam Bhatti here and today I'm here with a really crucial topic I believe कि जी लास्ट 10 डेज में जब सब कुछ इतना हेक्टिक लगता है क्या किया जाए. You have your last 10 days before any exam and now you can't understand that what you need to do, how you need to utilize that bare minimum time in order to extract the best possible strategy out of that bare minimum time. बिकॉज सी जब आपके पास कुछ बहुत मिनिमम होता है एनी मिनिमम रिसोर्स, सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स इन टू योर बेस्ट एडवांटेज कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि जी जिससे हम फुल पॉसिबल एडवांटेज ले सकें उस मिनिमम टाइम का. तो लास्ट 10 डेज में आई बिलीव पूरी बुक तो की जा नहीं सकती. बिजनेस की बुक इतनी मोटी है, 600-700 पेजेस. आई मीन दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू complete that entire book in that bare minimum time span. अच्छा, एक और बात मैं क्लियर करती चलूँ, ये जो मेरी आज की वीडियो है ना ये ओ लेवल्स को फोकस करेगी सिर्फ, ना ये सिर्फ ए लेवल्स को फोकस करेगी, ना ये एक सब्जेक्ट को फोकस करेगी. दिस इज गोना फोकस ईच एंड एवरी डिग्री. अगर सीए के लोग देख रहे हैं, ये मेरे फेलोज देख रहे हैं, तो वो भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. और ये सारी डिग्रीज को फोकस करती है कि जी लास्ट 10 डेज में हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें. अच्छा, तो लास्ट 10 डेज के लिए 7 पॉइंट्स मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव, ए लेवल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूँगी कि जी जैसे मेरा 10 डेज बाद ए लेवल बिजनेस का एग्ज़ाम है, तो मैंने ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू असर्टन कि मेरी तैयारी जो है उस सब्जेक्ट के लिए अच्छी है. अच्छा जी, तो शुरू करते हैं. तो आई एम गोना यूज सम मल्टीमीडिया एज वेल टुडे. आई होप दैट इट असिस्ट यू एंड यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट मल्टीमीडिया वेल. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं. इट इज़ सेइंग दैट CAIE की चेकलिस्ट देखनी है आपने. CAIE की चेकलिस्ट क्या है? कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ऐसा बोर्ड है, और जितने भी बोर्ड्स आपके लेते हैं, वेदर इट बी आई कैप एज वेल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ना एक आपको दी होती है टॉपिक वाइज कि जी इस टॉपिक में ये पॉइंट्स हैं और आपको इन 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 पॉइंट्स को अटेस्ट करना है एग्जाम में बैठने से पहले. तो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि चेकलिस्ट है क्या. चेकलिस्ट आपके सामने है. इंटरप्राइज कंटिन्यूड, बिजनेस प्लान, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान. तो मैंने जी ये बिजनेस का पेपर देना है 10 दिनों में. बिजनेस प्लान, इट इज सेइंग कि जी बिजनेस प्लान के नीचे मीनिंग एंड पर्पस. क्या मुझे पता है कि बिजनेस प्लान का मतलब क्या है और इसके पर्पस क्या है? अगर तो मुझे ये पता है सो आई एम गोना टेक इट. अगर तो मुझे नहीं पता तो आई एम गोना गो टू माय बुक एंड रिवाइज दिस वंस अगेन. तो इस तरह से सारी हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स होंगी एंड इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि जी आपने क्या करना है एंड क्या नहीं करना. The key elements of business plan. Do I know what are the key elements? If I do know, so I'm going to check it with click. And if I do not know, then I'm going to refer my book and revise it once again. तो इस तरह से आपने CI की चेकलिस्ट को रेफर करना है फॉर एनी सब्जेक्ट और देखना है कि जी ये बातें क्या मुझे आती हैं वेल एंड गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग. नहीं आती, गो बैक टू योर बुक एंड रिवाइज. एग्जामिनर रिपोर्ट. एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होती है? जिस तरह कंपनीज की होती है ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंटेंट्स वुड नो दैट वेल. किसी भी चीज़ की हम रिपोर्ट करते हैं कि जी इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है. उसी तरह CIB एंड ICAP भी एंड कोई भी बोर्ड होगा दैट इज गोना प्रिपेयर कि इस सेशन में ओवरऑल कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है. क्वेश्चन 1 है, इसमें कितने % बच्चे पास हुए हैं, क्या चीज़ उन्हें पास नहीं करवाती, एंड वो बातें बताएगा भी कि जी ये बातों की वजह से ये बच्चे इसमें लैग करे हैं, तो इस वजह से दे आर अनेबल टू पास, दे आर अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर. पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं. एग्जामिनर रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ. अच्छा, एग्जामिनर रिपोर्ट, एक सेकेंड. Here you have the examiner report for May-June 2021. The key message is, although there is evidence of improvement in the examination series, many candidates still fail to add evaluation to second knowledge and analysis. There are 6 marks available for evaluative statements, comments and judgments in question 5B, 6 and 7B. Consequently, not using evaluative skills restricts the maximum marks available to candidates. Overall, उसने कमेंट किया इसके ऊपर कि जी बच्चे पूरे नंबर क्यों नहीं ले पा रहे, इवैल्यूएशन नहीं वो अच्छी दे रहे, 5B में ये मसला है, 6 में ये मसला है, 7B में ये मसला है. वेदर इट बी साइंसेस सब्जेक्ट, वेदर इट बी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, वेदर इट बी योर इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट,
आपने उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट एक दफ़ा प्लीज़ ज़रूर पढ़नी है, आई रिक्वेस्ट यू। उससे आपको पता चलेगा कि जी एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है। इफ़ आई हैव अ बेकरी एंड समवन कम्स इनटू इट एंड सेज दैट आई वांट अ स्ट्रॉबेरी केक, तो मैं उसको जितना मर्जी ग्रैंड चॉकलेट केक दे दूँ, जितनी मर्जी आइसिंग चॉकलेट की लगा दें, वो बंदा नहीं सेटिस्फाई होगा जब तक उसे मैं स्ट्रॉबेरी मामूली सा भी केक ना दे दूँ। तो यू हैव टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर। पॉइंट नंबर 3, पेपर देना है आपने एक दफ़ा पेपर एनवायरनमेंट में। आपने घर में ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे कोई ना आए, फुल सन्नाटा, फुल खामोशी हो। और अगर आपका पेपर सुबह 8 बजे है तो आपने सुबह 8 बजे बैठ जाना है। एंड उसका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे आपने लगा के ऐसे पेपर देना है 5 दिन के लिए जैसे आपका पेपर हो रहा है। देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम एक चीज़ के लिए रोजाना करते हैं ना, तो यू गेट यूज टू इट। व्हेन यू गेट यूज टू इट तो आपका ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियसली क्लिक करना शुरू कर देता है। एंड व्हेन यू use that strategy of 5 days of giving that paper time and again into a controlled center based environment, जो पेपर वाले दिन हम आप बैठ के करते हो तो ना आपको कोई टेंशन होती है, क्योंकि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपका माइंड सेट बन गया होता है। जब एक दफा माइंड सेट बन जाए किसी चीज के लिए, फिर देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, बिकॉज माइंड सेट इज व्हाट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटी। एंड वंस यू हैव अ प्रिपेयर्ड माइंड सेट, यू आर गोइंग टू sit in the paper and just crack it and go ahead with it। पेपर कर लिया आपने पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है गेट इट अटेस्टेड। पेपर कर लिया, पेपर कर लिया जी, उसके बाद आपने करना है किसी प्रोफेशनल टीचर को कंसल्ट, जो कैम्ब्रिज सर्टिफाइड हो या आपके सीए के टीचर्स हो। यू हैव टू कंसल्ट देम वंस एंड उनसे आपने मांगनी है अपने पेपर्स के ऊपर रिपोर्ट कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं एंड हाउ डू आई कंसोलिडिफाई दोज वीकनेसेस। बिकॉज देख लो, जब तक आप पेपर को एक दफ़ा किसी से टेस्ट नहीं कराओगे, यू आर नॉट गोना नो कि व्हाट डू यू नीड टू वर्क ऑन। सो यू हैव टू गेट इट अटेस्टेड बाय एनी गुड टीचर हु इज सर्टिफाइड, यू नो। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट का फर्क। एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो ओवरऑल सेशन के ऊपर एक रिपोर्ट होती है, एंड मार्किंग स्कीम जो होती है दैट इज योर चेकिंग क्राइटेरिया फॉर अ पेपर। जैसे एक पेपर आया है, उसके अंदर जो है अगर एमसीक्यूज हैं तो उसके अंदर मार्किंग स्कीम में बताया होगा ABC इसका है। अगर तो वो लिखने वाला है तो उसने उसमें बैंड्स दिए होंगे कि इस हिसाब से इसको आपने ग्रेड करना है। 10 मार्क्स वाले सवाल में 10 to 9 आपने उस क्वेश्चन को देने हैं जो इवैल्यूएशन देते हैं, अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। आपने 9 to 7 उनको देने हैं जिसमें इवैल्यूएशन लैकिंग है लेकिन अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जब आप पेपर कर रहे हो, आपने पेपर दे दिया, आपने चेक करवा लिया, यू हैव टू रेफर टू योर मार्किंग स्कीम। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मिस दिस पॉइंट, जस्ट गो अहेड विद योर मार्किंग स्कीम वंस। सेकेंड लास्ट आपके पास है सी द ग्रिड टॉपिक वेटेज, whether it be A levels, O levels, ICAP, any board, मैट्रिक, FSC, आपका जो है उधर दिया होता है एक ग्रेड जिसके हिसाब से आपको वो ग्रेड करते हैं। उसमें आपको बताया होता है कि अगर एक टॉपिक है सच एज बिजनेस इंटरप्राइज, तो बिजनेस इंटरप्राइज की मेरे पेपर में कितने % वेटेज हो सकती है। क्योंकि देखो लास्ट 10 days में ना आपको बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट गिव योर एंटायर 12 आवर्स टू अ सिंगल सब्जेक्ट। इफ यू आर अपेयरिंग इन 3 to 4 पेपर्स, तो उन 3-4 पेपर्स को मैनेज करना पड़ता है, टाइम में फिट करना पड़ता है। तो एक दफ़ा आपने अपने ग्रिड को ज़रूर रेफर करना है। मैं आपको ना एक ग्रिड दिखा देती हूँ, बिजनेस का है मेरे पास A लेवल का। ये आपके सामने जी आ गया है, वेटिंग फॉर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 कहता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की वेटेज AS लेवल के पेपर में 30% है, A लेवल के पेपर में 25% है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की मुझे पता चल गया कि इतने % मुझे वो इस पर ग्रेड कर सकता है। और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन एनालिसिस और इवैल्यूएशन की वेटेज AS लेवल में 30-20-20%, A लेवल में वेटेज है 25-25-25%। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स के साथ एक और आपको वेटिंग ग्रेड मिलता है कि एक टॉपिक ग्रेड होता है कि एक टॉपिक है उसकी कितने % इसमें वेटेज होगी। वो साइंसेस के लिए भी अवेलेबल है कैम्ब्रिज की साइट पे। यू हैव टू जस्ट ओपन गूगल एंड राइट ओवर देयर फॉर एग्जांपल बिजनेस A लेवल टॉपिक वेटेज ग्रिड, ठीक है। जो फर्स्ट पे आएगा ना वो कैम्ब्रिज की साइट खुलेगी और उसके नीचे ना आपको उसने एग्जामिनर रिपोर्ट भी दी होगी, पेपर्स भी दिए होंगे और ग्रेड भी दिया होगा। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया ग्रिड भी आपका, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग,
application analysis evaluation, paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4. This is your grade. Last and most crucial, 15-12 घंटे बैठ के पढ़ना नहीं. आई नो इट साउंड रियली लेम, एंड बाद में मुझे कुछ लोग कहेंगे भी कि खुद पढ़ती है एंड दूसरों को पढ़ने नहीं देती है, मशवरा करती है कि पढ़ना नहीं. लेकिन प्लीज़, आई एम नॉट स्टडिंग ऑल द टाइम. The people who are close to me know how much extracurricular and social I am. So please don't ever sit 12 hours, because you're just draining yourself, and that is not constructive or productive, I believe. Follow the 80-20 principle. 80 by 20. What is 80 by 20? I am a 80 by 20 person. I'm telling this thing today. I worked for 80 minutes. जब मैंने 80 मिनट बैठ के पढ़ना है, मैंने फिर किसी तरह चीज़ की तरफ नहीं देखना. आई एम गोना फॉरगेट माई फ्रेंड्स, आई एम गोना फॉरगेट माई फैमिली, आई एम गोना फॉरगेट माई कैट्स. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज. 80 मिनट्स पढ़ लिया, उसके बाद 20 मिनट्स आपने पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान देना. आई नो दिस इज साउंडिंग लेम, बट this is how I work, and this works well for other individuals as well. So 20 minutes you have to just focus upon extracurricular activities, and you don't have to focus upon studies. Last 10 days में ये करना थोड़ा lame लग रहा है, but this is I believe a sound working strategy, which is why you cannot drain yourself and focus on anything more constructively. फॉलो द 80 by 20 प्रिंसिपल. उस 20 मिनट में आपने पढ़ाई की तरफ नहीं देखना, उस 80 मिनट में जब आपने पढ़ना है आपने किसी और चीज़ की तरफ नहीं देखना. So follow the 80 by 20 rule for the last 10 to 20 days. एकदम एक दिन करके देखें. अगर तो you go well with that, तो well and good. अगर तो नहीं well, तो फिर 12 घंटे पढ़ लें. मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मुझे तो बस ग्रेड चाहिए होता है. I say to my students as well, जो मर्जी जितना मर्जी पढ़ो, but I want a grade, I want an A-star, bare minimum A, maximum distinction. अच्छा, तो these are all the 7 filers that you need to do, and I hope so कि ये last 10 days के लिए 7-point strategy है, you like this thing and this assists you well. I wish you all the very best, and wish you all the very best and shiny A-star A's, and I hope so distinctions में हो, and all the very best from my side. That's all I can say. अच्छा, एक और चीज़ की थी, ये 7 पॉइंट्स तक कवर कर दिए, इसमें 8वां पॉइंट डालूँ डिस्टिंक्शन कैसे. प्लीज़ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, डिस्टिंक्शन हार्डवर्क से नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि ओ लेवल्स में मैंने बहुत काम किया था डिस्टिंक्शन के लिए. आई हैड 12 सब्जेक्ट्स इन ओ लेवल्स. 8 होते हैं, लेकिन मैंने 4 रखे थे कि जी इस चारों में से भी ना किसी में से आएगी. आई वॉज जस्ट गिवन A-stars, नहीं आई डिस्टिंक्शन. तो प्लीज़ मत भागें डिस्टिंक्शन के पीछे. काम ऐसा करेंगे डिस्टिंक्शन आपके पीछे भागे. और जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं ना, दैट्स अ लाइफ प्रो टिप आई बिलीव, तो वो नहीं मिलती आपको. सो जस्ट लेट इट बी, लेट गो, focus on your own self, everything falls into place, and then you attract your own self. जो आपको चाहिए होता है, it simultaneously automatically comes to you. A levels I didn't work hard for it. I focused on the quality of my content, and then it came automatically to me. जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आई बिलीव वो नहीं मिलती. क्योंकि आई हैव इवन हर्ड के इस्लामाबाद में एक काउंसिल वो था, सेशन था, आई हर्ड ओवर देयर कि जी इतने मोती पिरोए होते हैं पेपर्स में, एंड दे आर जस्ट थ्रोइंग देम अवे केयरलेसली. जहाँ पे A-star देना चाहिए वो उन्होंने A दिया होता है, जहाँ पे C देना चाहिए उन्होंने D दिया होता है. सो दे ग्रेड अनफेयरली एज वेल. सॉरी टू से, आई एम नॉट गोना ऑफेंड कैम्ब्रिज, बट दे ग्रेड अनफेयरली. ना शुगरी नहीं मैं कर रही, बट दे ग्रेड अनफेयरली. I've seen people in A level studying 14 hours but still ending up with D. So this is unfair. But all comes down to this thing, that you have to give your 100%. Leave the rest on Allah Subhanahu wa Ta'ala, and He'll assist you, and He has a plan. He always has a plan. अगर आप इसमें नहीं हो रहे पास, कोई बात नहीं, इसका मतलब He has something else for you. So just focus on these 7 things, give your 100%, and I assure you that आपके हक में बेहतर होगा. You will end up with A-stars and A's. Thank you so very much. This was all from my side. Thank you so very much for your noteworthy acknowledgement. I end it over here. Jazakallah khair.